दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। इसमें हम चर्चा करेंगे संस्कृत व्याकरण से संबंधित प्रश्नों के बारे में। पहले हम संस्कृत व्याकरण के बेसिक से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, संस्कृत व्याकरण की रचना महर्षि पाणिनि द्वारा की गई। नंबर 2, पाणिनि व्याकरण में 14 सूत्र हैं, जिन्हें माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। नंबर 3, इन 14 सूत्रों के आधार पर 42 प्रत्याहारों की रचना होती है। नंबर 4, इन 14 सूत्रों के अंतिम वर्ण की अंत्य संज्ञा होने से उनकी गणना नहीं की जाती है। नंबर 5, अल प्रत्याहार में सारे सूत्रों का समावेश होता है, अर्थात प्रथम आयुड़ में अंतिम हल तक के सभी वर्णों का इस प्रत्याहार के अंतर्गत समावेश होता है। नंबर 6, माहेश्वर सूत्रों से अनेकों प्रत्याहार बनते हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रत्याहार हैं। नंबर 1, अच, जिसमें सभी स्वर आते हैं। दूसरा, हल, जिसमें सभी व्यंजन आते हैं। तीसरा, अल, जिसमें सभी वर्ण आते हैं। चौथा, यण, जिसमें सभी अंतस्थ वर्ण आते हैं। पांचवा, सल, जिसमें सभी ऊष्म वर्ण आते हैं। अतः स्पष्ट है कि अल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी वर्ण आते हैं। चलिए अब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, एक सर्वनाम शब्द के सभी विभक्ति सही वचनों में कितने पद बनते हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 21। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 15। अगला प्रश्न है, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी भास, ऑप्शन डी भास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भास। अगला प्रश्न है, ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। ऊष्म वर्ण स, 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 ह हैं। अगला प्रश्न है, अनुस्वार का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए स्वर के बाद, ऑप्शन बी स्वर से पहले, ऑप्शन सी स्वर के बीच में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर के बाद। अगला प्रश्न है, किसी एक संज्ञा शब्द के सभी विभक्ति सभी वचनों में कितने पद बनते हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 18। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 24। अगला प्रश्न है, अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व हैं। अगला प्रश्न है, वे शब्द जिनसे वस्तुओं के क्रम का पता चलता है क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए क्रमवाची शब्द, ऑप्शन बी गणनावाची शब्द, ऑप्शन सी संख्यावाची शब्द, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रमवाची शब्द। अगला प्रश्न है, स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए अंतस्थ, ऑप्शन बी ऊष्म, ऑप्शन सी स्पर्श, ऑप्शन डी अनुस्वार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतस्थ। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी खरोष्ठी, ऑप्शन सी रोमन, ऑप्शन डी देवनागरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी देवनागरी। अगला प्रश्न है,
अल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए सभी स्वर, ऑप्शन बी सभी व्यंजन, ऑप्शन सी सभी वर्ण, ऑप्शन डी ऊष्म वर्ण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सभी वर्ण। अल प्रत्याहार, इस प्रत्याहार में सारे सूत्रों का समावेश होता है, अर्थात प्रथम आई ऊड़ से अंतिम हल तक के सभी वर्णों का इस प्रत्याहार के अंतर्गत समावेश होता है। अगला प्रश्न है, अट प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए सिर्फ स्वर, ऑप्शन बी सिर्फ व्यंजन, ऑप्शन सी सिर्फ अर्ध स्वर, ऑप्शन डी स्वर तथा ह य व र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वर तथा ह य व र। अट प्रत्याहार में समाविष्ट सूत्र पहला आई उड़, दूसरा ऋरिक, तीसरा एओंग, चौथा अयौच, पांचवा है वरट। सूत्रों से ज्ञात होता है अट प्रत्याहार में सभी स्वर तथा अर्ध स्वर है वर इनका समावेश होता है। अगला प्रश्न है, व्यंजनों के लिए कितने माहेश्वर सूत्र होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 20। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 10। इन पाणिनि के सूत्रों से हल प्रत्याहार के अंतर्गत 5 से 14 तक के प्रत्याहार व्यंजनों की गणना की है, जिसके अंतर्गत 10 माहेश्वर सूत्र आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 42। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 42। अगला प्रश्न है, लट लकार से किस काल का बोध होता है? ऑप्शन ए भूतकाल, ऑप्शन बी भविष्यकाल, ऑप्शन सी वर्तमान काल, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, क्रिया के साथ सीधे संबंध रखने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी कारक, ऑप्शन डी विशेषण। अगला प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कारक। अगला प्रश्न है, संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 4 प्रकार, ऑप्शन बी 5 प्रकार, ऑप्शन सी 6 प्रकार, ऑप्शन डी 8 प्रकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 प्रकार। अगला प्रश्न है, जो वर्ण अकेले नहीं रह सकते क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अनुनासिक, ऑप्शन सी निर्नुनासिक, ऑप्शन डी आयोगवाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आयोगवाह। अगला प्रश्न है, लंग लकार किस काल को दर्शाता है? ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्यकाल, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भूतकाल। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए नाट्यशास्त्र, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी काव्यदर्श, ऑप्शन डी अष्टाध्यायी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं, जो संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। अगला प्रश्न है, संस्कृत में कितने वाच्य होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3।
संस्कृत भाषा में 3 वाच्य होते हैं। पहला कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।